रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन ये बराबर है किस चीज के? 10 पावर 5 डाइन के बराबर है। या हम लिखते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बराबर है किस चीज के? 10 पावर 5 डाइन के बराबर है। या इसका उलट क्या होगा? एक डाइन में 10 पावर -5 न्यूटन होते हैं। या हम कहते हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10 पावर -5 न्यूटन होते हैं। या 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10 पावर -5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हो गई किसके दरमियान? SI और CGS के दरमियान। नाउ FPS सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है? या FPS को हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है वो है पाउंड। क्या है? पाउंड है। और हम कहते हैं कि 1 पाउंड ये किस चीज के बराबर है? देखो, किलोग्राम की जगह आ जाएगा स्लग, मीटर की जगह आ जाएगा फुट, और यहां पे आ जाएगा क्या? सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 1 पाउंड इज इक्वल टू स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? FPS सिस्टम में इसका यूनिट है। या हम कहते हैं कि FPS सिस्टम में इसका यूनिट क्या है? पाउंड। मतलब यहां पे आपने सीख लिया, एक आ गया न्यूटन, एक यहां पे आ गया डाइन, और एक यहां पे आ गया पाउंड। ये क्या है? SI, ये क्या है? CGS, और ये क्या है? FPS। या न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन बराबर है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पाउंड बराबर है स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर। समझ रही बात की? ठीक है, ये यूनिट्स हो गए और इसके दरमियान ये रिलेशनशिप। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो हमेशा के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं किस चीज से? बेस यूनिट से। बेस यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहां पे आएगा MLT पावर -2। ये डायमेंशन आ गया फोर्स का। क्लियर है ये बात? अब देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स है। कितनी टाइप्स है? टाइप्स तो इसके बहुत ज्यादा है। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, टाइम डिपेंडेंट फोर्स। कौन सा फोर्स है? टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो ये कौन सा है? F इज इक्वल टू, देखो, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अरे चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो इसके साथ इसको हम टाइम डिपेंडेंट फोर्स कहते हैं। रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, जिससे आप इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपल्स। इसी से हम यूनिट निकालेंगे किस चीज के? फोर्स का या इंपल्स का। ठीक है, अब यहां पर देखें कि मैं चाय पीता हूं। अब यहां पे देखें, टाइम डिपेंडेंट फोर्स हो गया। पोजीशन डिपेंडेंट क्या होगा? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, मतलब वो फोर्स जो पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो कौन सा है? आपने पढ़ लिया है
ग्रेविटेशनल फोर्स GMEM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, पोजीशन पे डिपेंड करता है। नंबर 2 कूलम्बिक फोर्स है जो डिपेंड करता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है, ये कूलम्बिक फोर्स है। समझ बात की, ये कौन सा है? पोजीशन डिपेंडेंट है। और ये क्या है? टाइम डिपेंडेंट है, जो टाइम पे डिपेंड करता है। ये पोजीशन डिपेंडेंट है कि पोजीशन पे डिपेंड करता है, और पोजीशन के साथ इसका ताल्लुक क्या है? वो इनवर्स रिलेशन है। क्लियर हो गई बात? इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स है, आप लोगों ने पढ़ा है किस चीज के बराबर है? FB इज इक्वल टू ILB के बराबर है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा है QVB के बराबर है, ठीक है। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ये बराबर है mv स्क्वायर डिवाइड बाय R। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही है, लेकिन उसके साथ माइनस नहीं है। समझ आ रही बात की? वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स क्या होगा? नंबर 3 वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट ये है। डायरेक्ट फोर्स चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने पढ़ा है 6 पाई ईटा RV वेलोसिटी पे डिपेंड करता है डायरेक्ट फोर्स। तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स आ गया। इसके अलावा भी फ्रैक्शनल फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल फोर्सेस है, वेट है, टेंशन है, रियल फोर्स है, रियल वेट है, ये सारे कैटेगरीज आते हैं। इन सब का यूनिट क्या है? वो सेम है, इट इज अ यूनिट ऑफ लीनियर फोर्स। यही न्यूटन, यही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही इसका CGS यूनिट, FPS यूनिट, ये सारे के सारे क्या है? सेम है, ठीक है। ये आ गया फोर्स। फोर्स कौन चीजों पर डिपेंड करता है? अगर फोर्स कांस्टेंट है, सपोज करें F इज इक्वल टू M इनटू A है, मैं कहूं फोर्स क्या है? कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन और मास के दरमियान कौन सा रिलेशन है? वो इनवर्स है, ठीक है। स्मॉलर द मास greater will be the acceleration, greater the mass smaller will be the acceleration, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है कि acceleration is inversely proportional to mass, ठीक है। यहाँ पे मास कम है तो acceleration ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो acceleration क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ। इसके बाद जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो तो आप लोग देख ले कि every action has a reaction but in opposite equal in magnitude in opposite direction। हम जो चलते फिरते हैं इस अर्थ पे, तो it is the what example of न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। हवा में परिंदा जो है वो उड़ता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। वो एक्शन करते हैं, वो अपने पर जो है वो इस तरह करते हैं, और जो हवा इस पे अपोजिट फोर्स लगाती है जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। हम फोर्स लगाते हैं जमीन पे, जमीन हम पे फोर्स लगाते हैं, उसको हम रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जंप लगाते हो किस चीज पे? बोट पे, किश्ती पे, यहां से वहां पे आप लोग जंप लगाते हो तो वो थोड़ा सा आगे या बैकवर्ड जाते हैं, इसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है कौन से? न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल्स है। समझ में बात ये? फॉर एग्जांपल MCQs में आ जाए कि जहाज हवा में उड़ता है और हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ते हैं, इन दोनों के प्रिंसिपल में चेंजेस हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल में हवा में उड़ता है? इसमें न्यूटन लॉस कौन से ओबे करते हैं? मतलब हेलीकॉप्टर ओबे कर रहे हैं या एरोप्लेन ओबे कर रहे हैं? तो हेलीकॉप्टर अपनी जगह से ये उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्शन लगाते हैं, वहां पे हवा इस पे क्या करे? रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर जो मोशन करते हैं हवा में, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। लेकिन जो एरोप्लेन मोशन कर रहे हैं हवा में, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये क्या है? ये था न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और इससे पहले वाले लेक्चर जो था वो था न्यूटन फर्स्ट लॉ। Inshallah, into the next lecture, I will explain about momentum and impulse. Thank you so much.